गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास 8 चैप्टर 6 और आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल, है ना। कल हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में पढ़े थे। प्लास्टिड्स जो कि 3 टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल, जो प्लांट्स में जो भी हम देखते हैं कलर उनके फ्लावर में या फिर, तो वो सभी जो है क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लास्टिड्स का टाइप माना जाता है बिकॉज इट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, उसके फ्रूट को, उसके लीव्स को। आप यंग प्लांट में उसके स्टेम को देखिएगा तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है। कैक्टस के प्लांट में स्टेम के द्वारा ही वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या उसमें स्टेम में भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोफिल जो भी और दूसरा कलर हम लोग देख रहे हैं जैसे कि रेड कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, और भी दूसरा कोई कलर है वो क्रोमोफिल के कारण। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट मतलब स्टोर करने का काम करता है, तो स्टोर के अकॉर्डिंग उसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है स्टार्च को, प्रोटीनोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है प्रोटीन को, इलियोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है लिपिड्स को। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा। क्लोरोप्लास्ट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ऐसे 3 सेल ऑर्गेनेल्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, आरएनए भी होता है, जिसके कारण इसको खुद का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये खुद अपना प्रोटीन बना सकता है और सेल के फंक्शन में हेल्प कर सकता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्या देखे थे कि मतलब कॉइन लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि एक पूरा जो बंडल था उस पूरे बंडल को ग्रैनम कहेंगे, एक को क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड बोलेंगे, जिसमें होता है लाइट रिएक्शंस। और उसके बाद का जो स्पेस होता है, मतलब ग्रैनम के अलावा जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी क्या माइंड से, स्टोरमा। ठीक है, उसमें डार्क रिएक्शन होता है। यहाँ पे समझना है कि लाइट रिएक्शन मतलब लाइट के प्रेजेंस में वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और लेकिन जो स्टोरमा के अंतर्गत डार्क रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, मतलब वहाँ पे लाइट जरूरी नहीं है। मतलब ये नहीं समझना है, ठीक है, कि स्टोरमा में हो रहा है तो मतलब क्या कि वो रात में कर रहा होगा फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम में ही होता है। नाइट टाइम में प्लांट्स जस्ट लाइक हम लोग जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे भी रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस होती है। तो ये सब चीज़ देखें कि क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप का होता है, प्लांट ओनली प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। इसमें थाइलाकॉइड एक स्ट्रक्चर जो है, फिर थाइलाकॉइड बहुत सारे जो जुड़ के एक ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रेनम हो गया, बाकी ग्रेनम फिर पूरा भरा रहता है। उसके बाद जो खाली स्पेस बचता है वो स्टोरमा हो गया। 2 ग्रेनम जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, वो उसको लेमिना कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यही सब हो गया उसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, फंक्शन में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, CO2 को ऑब्टेन एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, यही सब चीज़ें। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से, मतलब उसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। मतलब सेक में हम बताते हैं कि उसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, और वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन से ही घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट हम लोग देखें डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, लेकिन वैक्यूल क्या होता है कि एक सिंगल लेयर से सराउंडेड होता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से। सराउंडेड किससे होता है, मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इट इज अ लार्ज वेसिकल्स डिराइव फ्रॉम ER एंड गोल्जी बॉडी। यह एक बड़ा सा वेसिकल्स है जो कि कहाँ से बनता है, तो ER और गोल्जी बॉडी से बनते हैं। ठीक है, वहाँ से डिराइव होते हैं। आगे हम बताते हैं कि ER और गोल्जी बॉडी के मतलब दोनों कैसे मिलके वैक्यूल को बनाते हैं। ठीक है, और हम ये भी बताते हैं मतलब कि वेसिकल्स क्या है और वैक्यूल क्या है। मतलब तो यहाँ पे देखिए वैक्यूल जो है ये बड़ा होता
है और वेसिकल्स जो है वो छोटा होता है। वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, और वेसिकल्स क्या होता है, छोटा होता है। और जो अगर छोटा जो स्ट्रक्चर है तो उसको वेसिकल्स कहेंगे, और बड़ा अगर स्ट्रक्चर बन गया तो वो क्या हो गया, वैक्यूल कहेंगे। अगर मतलब कोई स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन से छोटा सा गिरा हुआ है तो वेसिकल्स क्या रहा है, अगर वो बड़ा सा गिरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। प्लांट सेल में बताया कि प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है और सेंटर में होता है। एनिमल सेल में जो है वो होता भी है और होता भी है तो मतलब नहीं होता, अगर होता है तो छोटे छोटे होते हैं। और से वैक्यूल कई टाइप के होते हैं, जैसे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़े होंगे फूड वैक्यूल, जो कि फूड को मतलब फूड को स्टोर करता है और मतलब न्यूट्रिशन फूड वैक्यूल ही प्रोवाइड करता है। इसी तरह और भी बहुत सारे टाइप्स के वैक्यूल हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम क्या समझें कि वैक्यूल जो कि बड़ा हो गया अगर सराउंडेड है, अगर छोटा सा सराउंडेड मेम्ब्रेन से बना हुआ है तो वह वेसिकल, मतलब छोटे स्ट्रक्चर को वेसिकल्स कहेंगे और बड़े वाले स्ट्रक्चर को वैक्यूल कहेंगे, ठीक है। तो इट इज अ लार्ज वेसिकल्स डिराइव फ्रॉम ईयर एंड अ गोल्जी बॉडी, जो कि गोल्जी बॉडी और ईयर से डिराइव होता है। प्लांट सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में क्या होता है, सेंटर वैक्यूल जो है वो सेंटर में होता है और बड़ा होता है। मतलब वैक्यूल जो है प्लांट सेल में अराउंड मतलब 50 से 80-85% तक का जो एरिया होता है वो वैक्यूल ही कवर करता है, ठीक है। आगे मतलब देखते हैं कि कैसे। देखिए आपको प्लांट सेल दिख रहा है ना, ये प्लांट सेल है, मतलब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है, बट अभी वो सब नहीं बताया है, वो सब आप लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है पढ़ चुके हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर और क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है मतलब प्लांट सेल है, उसके अंदर ये इस जगह पे जो जेली सब्सटेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब देखिए न्यूक्लियस के बगल में देखिए बड़ा सा साइज में है ना वैक्यूल, ये मोस्टली 50 से 80% मतलब अराउंड इतना एरिया को कवर करता है ये वैक्यूल। वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, वैक्यूल के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। मतलब वैक्यूल के ऊपर जो वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो होता है वो टोनोप्लास्ट होता है। अब ये वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर का जो सॉल्यूशन होता है, इस वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है जो किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है वो बता रहे हैं। उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वैक्यूल के अंदर, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सेल सैप, सेल सैप कहते हैं, ठीक है, सेल सैप, ठीक है। वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन का टोनोप्लास्ट, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको सेल सैप कहता है। सेल सैप में किस किस चीज़ से बना होता है, तो इसमें मोस्टली ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को। उसके बाद कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि कुछ पिगमेंट्स हो गया, कुछ टेनिन्स हो गए। अब देखिए जैसे पिगमेंट जो है वो पिगमेंट हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़े थे कि प्लांट का पिगमेंट जो है वो मतलब प्लास्टेट्स जो है वो कॉन्टेन करता है। लेकिन कुछ पिगमेंट्स यहाँ वैक्यूल में भी होते हैं जो पिगमेंट्स डिफरेंट कलर को प्रोवाइड करते हैं प्लांट के फ्रूट को या फिर प्लांट के फ्लावर को, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, वो कि सीड डिस्पर्सन। मतलब अगर फ्लावर या फिर फ्रूट अगर कलरफुल है तो एनिमल अट्रैक्ट होंगे, एनिमल अट्रैक्ट होंगे तो अगर उसके फ्रूट को खाए तो सीड उनके बॉडी में गया और फिर वो सीड जो है डिस्पर्सल होने में हेल्प करता है। इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर में, अगर फ्लावर कलरफुल है तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं जो कि हेल्प करता है पॉलिनेशन में, ठीक है। तो कुछ पिगमेंट्स होते हैं, टेनिन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि प्लांट के पास मतलब प्लांट्स को हर्बीवोरस खा ना जाए प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को, तो इसके कारण प्लांट्स जो है कुछ ऐसे एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं कि उसके स्मेल से जो है सो हर्बीवोरस जो है उसको नहीं खाते हैं, उससे दूर रहते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स देखिए आपको मतलब कांटे जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे हर्बीवोरस उसको नुकसान न पहुँचे, मतलब हर्बीवोरस को बचाने के लिए वो अपने अंदर क्या कर लेता है, वो मॉडिफिकेशन कर लेता है कि वो कांटा निकाल लेता है। तो उसी तरह इसके पास कुछ टेनिन्स को ये प्रोवाइड करते हैं जिसके स्मेल से
हर्बीवोरस जो है उसको नहीं खाते। वेस्ट मटेरियल कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब देखिए वेस्ट मटेरियल, अगर ये क्या है, इसमें मतलब जो सेल के अंदर जो भी ये जो सब्सटेंस इसके अंदर भरा होगा, इस सब में क्या है, साइटोप्लाज्म होगा। अब इस साइटोप्लाज्म में अगर मान लीजिए कोई भी वेस्ट मटेरियल बना है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बना है, तो वैक्यूम क्या करेगा, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा ताकि साइटोप्लाज्म अपना परफॉर्म जो है वो ईजिली अपना करते रहे, उसको कोई रुकावट ना हो। तो वो वैक्यूम जो है उस वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेता है। कुछ प्रोटीन भी स्टोर होता है, लिपिड, साल्ट, आयरन, ये सब चीज़ भी स्टोर होता है। तो मेनली सेल शेप्स जो है वो सॉल्यूशन है जो वैक्यूम के अंदर होता है, जो बना होता है वाटर, एंजाइम, कुछ मेटाबॉलिज्म, वेस्ट मटेरियल और कुछ प्रोटीन, लिपिड, साल्ट और आयरन, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है ये सेल शेप्स, जो कि वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी नली भी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो वैक्यूल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वैक्यूल ER आप लोग जानते होंगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देखे होंगे कि न्यूक्लियस जहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस के बगल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, ठीक है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मतलब और भी होता है, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम सिचुएटेड होता है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम सिचुएटेड है तो वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम सिचुएटेड होता है। अगर वो राइबोसोम सिचुएटेड नहीं होता है तो वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जब हम ER पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। अभी सिंपली समझना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, प्रोटीन को फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन का जब फॉर्मेशन करते रहता है तो वहीं पे ना एक वेसिकल्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिस वेसिकल्स के अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ये वेसिकल्स पहुँचता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्रोटीन को, कौन, गोल्जी बॉडी। तो जब ये वेसिकल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है, उसी तरह वेसिकल्स बनते हैं, जिस वेसिकल्स में स्पेशल टाइप के प्रोटीन, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये सब होते हैं। और ये जब पहुँचते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस वेसिकल्स को और मॉडिफाई करता है, ठीक है, और मॉडिफाई करके बहुत जो छोटे छोटे और भी ज़्यादा क्या कहते हैं वेसिकल्स बनाते हैं। और ये वेसिकल्स जब मतलब आपस में जुड़ के बड़ा सा वेसिकल्स बनाते हैं, और बड़े से वेसिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। बड़े वेसिकल्स को क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। तो सिंपली वैक्यूल का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल को फॉर्म करता है और फिर वो गोल्जी बॉडी के पास जाता है। तो गोल्जी बॉडी जो है, अब यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, वही है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जो है उसको क्या करता है, मॉडिफिकेशन उसमें और करता है, मतलब उसमें और जो कुछ भी चीज़ ज़रूरत होता है वो सब चीज़ करता है। उसके बाद फिर वो सब एक साथ बहुत सारे वेसिकल्स एक साथ जुड़ के और फिर वो क्या बन जाते हैं, वैक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? वैक्यूल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसका जो आउटर कवर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन में एक ही मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर सेल सैप होता है जो कि वैक्यूल के अंदर का सॉल्यूशन होता है। ये प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और ये ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा डिराइव होते हैं, ठीक है। कैसे डिराइव होते हैं, ER बनाता है वेसिकल्स, फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें मॉडिफिकेशन करके और फिर सबको जोड़ के क्या बना देता है, वैक्यूल बना देता है। सिंपल, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल के बारे में, ठीक है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल कि वैक्यूल जो है, मतलब कोई भी सेल में वैक्यूल है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या मतलब क्यों जरूरी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या मैम, ये तो बहुत बड़ा सा नाम है, बड़ा सा नाम नहीं समझो। जैसे कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म में अगर H2O का या फिर साल्ट का या फिर कुछ आयंस का जो बैलेंस अगर मान सपोज दैट कि ज़्यादा हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा हो गया, साल्ट ज़्यादा हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया, तो वैक्यूल क्या करता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, मतलब मेंटेन कर दिया।
ताकि मतलब साइटोप्लाज्म को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो अपना फंक्शन जो है वो अपना परफॉर्म अच्छे से करते रहे। इसलिए जो भी मतलब वाटर या फिर साल्ट का अगर अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो उसके कॉन्सेंट्रेशन ये अपने अंदर ले लेता है, वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो साइटोप्लाज्म अपना परफॉर्म अच्छे से करते रहा। इन केस अगर साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर या साल्ट का अमाउंट कम हो गया तो वैक्यूल अपने पास से दे देगा, ठीक है, अपने पास से दे देता है, तो फिर ताकि अपना साइटोप्लाज्म फिर अपना परफॉर्म अच्छे से करते रहे। अब यहाँ पे मतलब मैं क्वेश्चन आ रहा है कि मैम क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन भी तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब वो अगर साल्ट या वाटर ज़्यादा हो गया तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा भी तो बाहर जा सकता है, ठीक है बेटा। लेकिन देखिए ये प्लांट सेल में इसके ऊपर एक और होता है ना मेम्ब्रेन, सेल वाल होता है ना, मतलब जाना होता है, अगर वो चला जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनकेस नहीं जा पाता है, अब चूँकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तक से तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाहर सेल वाल है, और सेल वाल जो है वो स्ट्रिक्टली मतलब वो फुल्ली परमिएबल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होता है, ठीक है, मतलब सेमी परमिएबल होता है, लेकिन सेल वाल जो है वो फुल्ली परमिएबल होता है, मतलब वो नहीं जाना है भाई, हम कुछ नहीं जाने देंगे अपने अंदर से, ठीक है। तो अब नहीं जा पाएगा प्लांट सेल में, तो वो नहीं जा पाएगा, तो इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मतलब सिर्फ एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन तो खुद अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो चलो बाहर निकाल दिया, कुछ चाहिए तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ले लेगा, लेकिन प्लांट सेल में उसके ऊपर एक और कवर होता है जिसको सेल वाल कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइए, सेल वाल होता है जो कि परमिएबल नहीं होता है, तो वो मतलब इनसाइड या आउटसाइड नहीं जा पाता है, तो उसको वैक्यूल अपने अंदर स्टोर होता है, इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन, अगर साइटोप्लाज्म में वाटर या साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वैक्यूल उसको अपने अंदर ले लेगा, अगर कम है तो वैक्यूल फिर उसको दे देगा, ताकि साइटोप्लाज्म अपना परफॉर्म अच्छे से कर सके, ठीक है, ठीक है ना। मतलब इसको समझिए कि एक एग्जाम्पल कि हमारे घर में मम्मी होती है, ठीक है, अगर हमारे पास दिखती है मम्मी की ज़्यादा पैसा है तो मम्मी को लगता है ये एक्स्ट्रा है, तो मम्मी उसको निकाल के अपने पास रख लेती है, अगर कम पड़ता है तो फिर मम्मी मतलब दे भी देती है, तो वही वो मम्मी वाला काम करता है सर वैक्यूल यहाँ पे। प्लांट में साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा हो गया तो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन। कम है तो वो दे भी देता है। ऑस्मोरेगुलेशन सबको समझ में आया, ठीक है। ये वाटर और साल्ट के अमाउंट को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, किससे, साइटोप्लाज्म में। अगर ज़्यादा है तो रख लेता है अपने पास, कम है तो फिर वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्रोवाइड टर्जिडिटी इन प्लांट, ठीक है। प्लांट्स में टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल में प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल है, ठीक है। अगर प्लांट सेल के अंदर सपोज दैट कि पानी का अमाउंट कम हो गया तो ये सेल वाल मतलब एक हेल्प करता है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको बुझाने नहीं देता। अगर पानी ज़्यादा कम हो जाएगा वैक्यूल के अंदर तो वो प्लांट आप देखते हो कि गर्मी के मौसम में मुरझा जाता है, ठीक है। लेकिन ये वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर पानी को मतलब स्टोर करके रखता है, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये सेल वाल पे एक प्रेशर क्रिएट होता है और ये प्लांट को एक सपोर्ट की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे अगर कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है। अगर इसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, अगर इसके साइटोप्लाज्म में, तो अगर इसमें मान लीजिए कि ये वैक्यूल है तो ये वैक्यूल वाटर को लॉस करके साइटोप्लाज्म में दे देगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में दे देगा तो ये सेल वाल अब क्या हो जाएगा, वैक्यूल छोटा हो जाएगा, वैक्यूल छोटा हो जाएगा। अब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, ये सेल वाल जो है ये प्लांट के स्ट्रेंथ को, उसके सपोर्ट को मेंटेन किए हुए है, ठीक है। अगर इसके साइटोप्लाज्म में ज़्यादा पानी आ गया तो अब ये क्या होगा, ये फिर अगर ज़्यादा अमाउंट में आ गया तो ये वैक्यूल के अंदर पानी चला जाएगा। वैक्यूल के अंदर जब पानी चला जाएगा तो वैक्यूल बड़ा होगा, वैक्यूल बड़ा होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी प्रेशर को बोलते हैं टर्जर प्रेशर, ठीक है। और ये प्रेशर किस पे क्रिएट होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, उस पर क्रिएट होता है, ठीक है। जिससे प्लांट को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो प्रोवाइड टर्जिडिटी इन प्लांट, यानी कि जाओ बेटा क्या कर रहे हो,
तो ये पानी का वाटर को अपने अंदर स्टोर करके और ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब उसको पचकने नहीं देता है, मुरझाने नहीं देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन भी करता है, जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ बैक्टीरिया होगा, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज करता है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, अगर साइटोप्लाज्म में कुछ वेस्ट मटेरियल आ गया तो उसको वो क्रिस्टल फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सलेट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म बनाया था, उस क्रिस्टल को वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट में यही पिगमेंट या फिर टैनिन। पिगमेंट में क्या हो गया, एंथोसाइनिन, 1 मिनट, पिगमेंट में क्या हो गया, एंथोसाइनिन। ठीक है, ये पिगमेंट है जो क्या करता है कि कलर, डिफरेंट कलर को प्रोवाइड करता है, जैसे रेड, ब्लू, पिंक, ये कलर प्रोवाइड करता है पेटल में, उसके स्टेम में, जिसके कारण क्या होता है कि उसके फ्रूट में, अब जिसके कारण अगर पेटल में डिफरेंट कलर है तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। अगर फ्रूट में है तो उसको एनिमल्स खाएंगे, उसका एनिमल्स खाएंगे तो फिर वो सीड एनिमल से जब निकलेगा तो मतलब अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर सीड निकलेगा, तो मतलब सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट है जो कि स्टोर करता है वैक्यूल, ये हेल्प करता है मेनली पॉल्यूशन में, सीड पॉल्यूशन नहीं, पॉलिनेशन में या फिर सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। टैनिन्स है, ये क्या करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है हर्बीवोरस से, मतलब ये टैनिन्स कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है ना, जिसके कारण अच्छा स्मेल नहीं आता है, उसका टेस्ट जो है वो कड़वापन हो जाता है, जिसके कारण हर्बीवोरस उस प्लांट्स को नहीं खाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो प्लांट जो है अपने आप को हर्बीवोरस के खाने से बचाने के लिए भी कुछ रिलीज करता है, जिसके कारण उसमें कड़वापन आ जाता है, उसमें अच्छा स्मेल नहीं आता है, तो हर्बीवोरस उसको जनरली नहीं खाते हैं। ये भी क्या होता है, वैक्यूल जो है वो स्टोर करता है, फूड को प्रिजर्व करके रखता है। जैसे हम लोग सीड में पढ़े हैं ना कि फूड प्रिजर्व होते हैं या तो प्रोटीन के फॉर्म में या लिपिड के फॉर्म में, तो ये फूड रिजर्व जो है ये भी वैक्यूल के पास फूड रिजर्व होते हैं, मतलब जब सीड में ज़रूरत होता है तो फिर वो दे देते हैं। या फिर रबर हो गया। अब ये देखो कि आप प्लांट, ये रबर का एक और काम है कि अगर ट्री को कभी या फिर प्लांट को कभी कुछ बाउंड हुआ तो वो उसको हील करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, मतलब उसको हील करने में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए जो कि वैक्यूल के हो गए। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले वैक्यूल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन का है, इसके सेक लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में या तो नहीं होता है या फिर होता है तो छोटे छोटे में होते हैं। अभी हम लोग टाइप ऑफ वैक्यूल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडी के द्वारा डिराइव किया जाता है। वैक्यूल वेसिकल्स छोटा वाला मेम्ब्रेन छोटा पार्टिकल्स हो गया, वैक्यूल बड़ा वाला हो गया। अब प्लांट सेल में देख रहे हैं हम लोग कि वैक्यूल जो है वो 50 से 80 या उससे भी वो ज़्यादा % को कवर करता है। एक चीज़ और बताना है, ये टोनोप्लास्ट जो होता है ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। मतलब हाईली फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन, आप बताए होंगे कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। इसमें भर के फॉस्फोलिपिड होता है, जिसके कारण ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। सेल मेम्ब्रेन भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो ये टोनोप्लास्ट जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। देखिए फ्लेक्सिबल होने का फ़ायदा क्या है, अगर सपोज दैट साइटोप्लाज्म से ये ज़्यादा पानी में स्टोर कर लिया तो इसका साइज इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा तो दूसरे इसके अंदर और भी तो ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब भी तो है, तो ये सब को डिस्टर्ब नहीं करे। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर न्यूक्लियस है यहाँ पे, अब ये बढ़ेगा तो कहीं न्यूक्लियस को साइड ना कर दे, उसको डिस्टर्ब नहीं करे, तो ये क्या करता है कि जो ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करके कहीं और अपना इंक्रीज कर लेता है। मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचती है ये टोनोप्लास्ट के फ्लेक्सिबल होने से। ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको सेल सेट कहते हैं। सेल सेट में ये सब चीज़ होते हैं, मतलब वाटर, एंजाइम, कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ प्रोटीन्स वगैरह सब स्टोर होते हैं। कैसे फॉर्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में जाता है, वेसिकल्स वहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होकर क्या बन जाता है, वैक्यूल बन जाता है। फंक्शन क्या है,
ऑस्मो रेगुलेशन मतलब साइटोप्लाज्म में अगर वाटर या फिर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसको मेंटेन करना ज़्यादा हो गया तो वैक्यूल अपने अंदर ले लेगा, कम हो गया तो वैक्यूल फिर उसको साइटोप्लाज्म में दे देगा। प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करना मतलब प्लांट को जो है मुरझाने नहीं दे, मतलब पानी अगर निकल तो देखते होंगे ना गर्मी के दिनों में प्लांट जो है मुरझा जाता है तो वो उसमें हेल्प करता है, मतलब वैक्यूल अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है तो उसको मुरझाने नहीं देता। ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज करता है और भी चीज़ को स्टोरेज करता है, जैसे कुछ पिगमेंट्स को, कुछ टैनिन्स को, जिसके कारण हेल्प होता है। इसको हर्बीवोरस इसको खा नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें अच्छा स्मेल नहीं आता, इसका टेस्ट में डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण पॉलिनेशन में हेल्प होता है और सीड डिस्पर्सल में हेल्प होता है, कुछ फूड रिजर्व करने का काम करता है जो कि सीड में हेल्प करता है, और फिर अगर ट्री को कोई वाउंड हुआ तो उसको हील करने में भी हेल्प करता है। एक साथ में बहुत सारा चीज़ लगातार बोल दिए हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप सब समझ रहे होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अच्छे से आ रहा होगा, लाइट आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, वैक्यूल तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।